नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात तो कोरोना काल की ही होगी, इस संकट काल की, इस संक्रमण काल की, जबकि आंकड़ा अब 2.25 लाख लोगों तक पहुंचता जा रहा है। कर्व जो है वो फ्लैटन नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था भी खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दो पार्टों में पूरा देश, पूरी व्यवस्था, हम सब लोग दो पार्टों में फंसे हुए हैं। एक तरफ जान है तो जहान है, जान बचानी है, सबको अपनी जान की फिक्र है, अपने स्वास्थ्य की, अपनी सेहत की फिक्र है। और दूसरी ओर सबको अपनी जेब की भी, अपनी नौकरी की भी, अपने रोजगार, अपनी अर्थव्यवस्था की भी फिक्र है, यानी कि जान भी और जहान भी। लेकिन आज बात मैं जान की करने वाला हूं। और जान की बात क्यों? क्योंकि अब हम अनलॉकडाउन में चल पड़े हैं। 68 दिन का लॉकडाउन, घरबंदी हमने की, लेकिन आंकड़ा बढ़ता रहा। और इसमें सलाम है मेरा और न्यूज 24 का फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को। मैं डॉक्टर्स, नर्सेज की बात कर रहा हूं, मेडिकल अटेंडेंट्स की बात कर रहा हूं, जो अपने परिवार, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर आपकी, मेरी, देश की सेहत, कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे आगे डटे रहे, लड़ते रहे। बावजूद इसके उनके साथ बदतमीजी भी की गई, घर आने में दिक्कत हुई, जिन सोसाइटी में वो रहते थे वहां से बाहर जाने में दिक्कत, अंदर आने में दिक्कत, बॉर्डर पर दिक्कत, हिकारत भरी निगाह से भी उन्हें देखा गया जबकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्हें सलाम है। लेकिन आज मैं अपनी व्यवस्था, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर अहम सवाल उठाने जा रहा हूं। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये जात पात, धर्म, मजहब कुछ नहीं देखता, किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है। तो हम कहां जाएंगे? अस्पताल जाएंगे ना। पर अस्पतालों का हाल क्या है? आपको लक्षण हो गए, आपको लगता है आपको संक्रमण हो गया, क्या आपका टेस्ट हो जाएगा? सरकार दावा करती है, और सरकार, जब मैं कह रहा हूं, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सबको जोड़ रहा हूं कि हां जी टेस्टिंग हो जाएगी। पर यह इतना आसान नहीं है, टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है। उसके लिए आप चक्कर काटते रहिए, इधर से उधर भागते रहिए। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? इसको लेकर भी अजब सा असमंजस है। मैं नोएडा में बैठा हूं, यहीं का उदाहरण आपको दे देता हूं। अगर यहां आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा या हॉस्टल्स में ले जाया जाएगा, जो कोविड फैसिलिटीज बनाई गई हैं। दिल्ली में आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। एसिम्टोमेटिक की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट किया गया तो कुछ लैब्स पर पाबंदी लगा दी गई है, इस पर भी मैं बात करने वाला हूं। बेड्स की बड़ी जबरदस्त दिक्कत है। आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो अस्पताल में जाना, उसके लिए भी आपको वही परंपरागत भारतीय जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भाई साहब को, किसी नेताजी को, किसी नौकरशाह को आपको फोन करना पड़ेगा। मैं कड़वी हकीकत बयां कर रहा हूं। और आपका अगर सरकारी अस्पतालों पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो वहां लाखों का बिल आ रहा है, लाखों का। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है प्राइवेट अस्पतालों से, अरे मुफ्त में, लगभग मुफ्त में आपको जमीन मिल जाती है जिस पर ये आलीशान होटल्स, माफ कीजिएगा हॉस्पिटल, पर 5 सितारा 7 सितारा होटल से नीचे नहीं लगते हैं ये हॉस्पिटल्स, जो आपसे पैसे वसूल रहे हैं। 6 दिन के 3 लाख से लेकर 10, 12, 15 दिन में 16 से 18 लाख रुपए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल पूछा तो 2 संस्थाएं हैं, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, AHPI, 10,000 प्राइवेट निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व यह करती है, और फिक्की, इन्होंने रेट तय किए हैं कि भैया इससे ज्यादा मत लो। तो आप कहेंगे तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अब रेट बताता हूं। दिन का खर्च 35,000 से 68,000, 35,000 रुपए से 68,000 रुपए दिन का खर्चा। इसमें आपके बेड का, आपकी दवाई भी क्या है कोविड की, आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स दिए जाते हैं।
पीपीई किट, मास्क, इन सब चीजों के खर्चे लगाकर 35 से 68 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये हाल है हमारी व्यवस्था का। जब हम कोरोना वायरस से लड़ने का दम भर रहे हैं तो हमारी व्यवस्था में किस तरह की सड़ांध है, किस तरह की गंध है, किस तरह की दिक्कतें आपको, मुझको, हम जैसे लोगों को सामना करना पड़ रही हैं, उस पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकारी अस्पताल खस्ता हाल, प्राइवेट बना देंगे कंगाल, और कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लूट क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वकील भी हैं, राजीव जेटली, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त मेरे साथ हैं और स्वास्थ्य मामलों पर ये पैनी नजर रखते हैं, डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपीएस रह चुके हैं, शासन प्रशासन व्यवस्था को भली भांति जानते हैं, संजय तटकरे एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर वली, वो भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर वली से मैं लगातार एक्सपर्ट व्यू लेता रहा हूं पिछले 2.5 महीनों में। और डॉक्टर वली, जो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, देखिए कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं और डॉक्टरों को सलाम है। सबसे पहले मैं डॉक्टरों को, नर्सों को, मेडिकल अटेंडेंट्स को सलाम करता हूं, पर अस्पतालों को और अपनी व्यवस्था को भी सलाम करूं क्या? या जो मैं सवाल उठा रहा हूं ये गलत सवाल उठा रहा हूं? डॉक्टर वली। चौधरी साहब, आप इतनी स्टडी करके आते हैं, आप इतना होमवर्क करके आते हैं, आपने इतने डाटा दे दिए, मेरा तो दिमाग घूम गया। मुझे अभी एक पेशेंट नीचे मेरी बेसमेंट में आया हुआ था, वो बता रहा था कि साहब लोग थैलों में 10 और 20 लाख रुपए लेके खड़े हुए, एडमिशन नहीं हो रहा बड़े बड़े अस्पतालों में। तो मैं उसका विश्वास नहीं कर पाया। अब मैं आपसे डाटा, विश्वास नहीं डॉक्टर वली, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, पुख्ता जानकारी के आधार पर 5-5 लाख रुपए पहले सीधा कैश डिपॉजिट कराओ। सर आप ठीक कह रहे हैं, 5 लाख रुपए पहले भरवाओ, उसके बाद भर्ती करेंगे मरीज को। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। मुझे उसकी बात पे मुझे विश्वास नहीं हुआ था, आपकी बात सुन के हो गया। तो ये जो 2 घटनाएं हुई है, ये बड़ी वो हैं शर्मनाक। एक तो जो आरएमएल हॉस्पिटल वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के जो टेस्टों की डिस्क्रिपेंसी हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है आरएमएल हॉस्पिटल की, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा, जो ये लोग जा रहे हैं प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने और प्राइवेट लैब वाले कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, हमको आदेश है। ये क्या हुआ 2 दिन में, ऐसा क्या हो गया? मैं बहुत दुखी हूं। पूरा दिल्ली, देखिए एक आदमी जो कोरोना से संक्रमित है वो 450 को इन्फेक्ट करेगा। हमारी जो पॉपुलेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन गई है 2.25 करोड़, वो इंटू मल्टीप्लाइड कर दीजिए 423, तो अब निकाल लीजिए एवरेज। आज मुझे बताया है लोगों ने कि गांवों तक इसका संक्रमण पहुंच गया है। हम बहुत बड़े ज्वालामुखी पे खड़े हैं। पहले तो हम जब कहते थे तो थोड़ा इडियोमेटिक लैंग्वेज में हम कहते थे कि चलो अच्छा ऐसा भी बोल सकते हो, कोरोना बड़ी आफत है, लेकिन अब उसकी सत्यता प्रमाणित हो रही है। सर मैं बहुत हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपके माध्यम से सब लोगों से कि कृपया एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, 2 मीटर पे रहे। किसी भी व्यक्ति को जो संक्रमित है उसको बिल्कुल ड्यू केयर दे। पर हमारे अस्पतालों का हाल क्या है डॉक्टर वली, मैं बीच में रोक रहा हूं, हमारे अस्पतालों का हाल क्या है? ये भी अस्पतालों को भी गिरेबान में झांकना होगा, सरकारों को भी इसके बारे में खुलकर बोलना होगा, दर्शकों को भी पता होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहा हूं। मैं अभी 1 मिनट डॉक्टर वली, मैं सरकारी अस्पतालों पर भी आऊंगा। 1 मिनट, पहले प्राइवेट अस्पतालों की बात बता दूं। 10 सेकेंड। हाँ बोलिए। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बेड की स्कैर्सिटी है। हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं सबसे कि एहतियात करें। ये बहुत बड़ा एक बनने जा रहा है फियास्को। और अभी हमने दोपहर में एक पोजीशन और बढ़ा ली, 3rd स्टेज पे आ गए हम, मतलब इंटरनेशनल मेरिट में अब हमारा 3रा नंबर हो गया। और अगर इसी रहा तो 2 दिन में हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत डर के रहना पड़ेगा। मैं 1 मिनट, सरकारी अस्पतालों की बात बाद में करता हूं। 1 मिनट डॉक्टर वली, प्राइवेट अस्पतालों की बात तो बता दूं मैं।
फिर मैं आपका कमेंट लूंगा। ये जो APHI का मैंने जिक्र किया, ये क्या कह रहे हैं? 35 से 68 हजार। इसमें क्या है? जनरल वार्ड, सामान्य वार्ड में आप भर्ती हैं और कोरोना है। इसमें अगर कोई और बीमारी है, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, उन कोमॉर्बिडिटीज का खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सामान्य है। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो इतना खर्च है। जनरल वार्ड में 15,000 रुपए से ज्यादा मत लो। ये बात कही जा रही है कि जी हम सब अस्पतालों को निर्देश दे रहे हैं 15,000 से ज्यादा सामान्य जनरल वार्ड में मत लो। ऑक्सीजन के साथ वार्ड में 20,000 से ऊपर मत लो। आइसोलेशन ICU में 25,000 से ऊपर मत लो। वेंटिलेटर है तो 35,000 से ऊपर मत लो। और उसमें क्या क्या खर्चे जुड़ रहे हैं, मतलब कमाल हो रहा है। आज की तारीख में ही आपको धंधा करना है क्या? प्रॉफिट कमाना अभी इन्हीं 2 महीनों में कमाना है, 3 महीनों में? डॉक्टर वली, या मैं आइडियलिस्टिक बातें कर रहा हूं, मैं आदर्शवादी हो रहा हूं? सर मैं आप जो दाम बता रहे हैं वो उसमें भी बहुत कमाई है, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जैसे कि आपने अभी सम्मानपूर्वक कहा, रिस्क ले रहे हैं और ये रिस्क का कॉस्ट है, तो ये डॉक्टर को जाना चाहिए, अस्पताल के खाते में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर अपनी जान पे रिस्क पे खेल के ले रहा है ना ये काम, तो डॉक्टर को दो ना एक्स्ट्रा पैसे जो मरीज की पॉकेट से आ रहे हैं। हॉस्पिटल के फंड में नहीं जाने चाहिए वो। 600 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक मरीज में कितने लग जाएंगे? वेंटिलेटर में जो है इससे ज्यादा खर्चा होता है ऑक्सीजन का। वेंटिलेटर तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। तो हम बड़ा ये हास्यास्पद हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा बिल। तो आदमी कोविड से नहीं मरेगा, कोविड के पेमेंट के शौक से मर जाएगा। तो थोड़ा इसमें रियायत करनी पड़ेगी, और ये इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड तो वैसे ही कम है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और जो रूम्स हैं तो रूम्स के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ज्यादा रेट फिक्स किया नहीं हुआ, ऐसा बना हुआ है। आम आदमी, आज ही मेरे साथ राजीव जेटली, आज के ही दिन 2 केसेस हुए मेरी सोसाइटी में। एक की मदर को, बुजुर्ग महिला हैं, उनको सांस की तकलीफ हो गई सुबह 5 बजे, तो 4 घंटे तक वो भागता दौड़ता रहा। तथाकथित जो ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं जो नोएडा में, जेम्स, शारदा, गलगोटिया, नहीं जगह मिली। आखिरकार एक प्राइवेट अस्पताल में इंतजाम कराया गया और उसमें जाहिर सी बात है उसे अच्छे खासे पैसे देने पड़े। फिर आज दोपहर में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, मेरी रिश्तेदारी में ही लगते हैं, तो मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड घर की सच्ची बात आपको बता रहा हूं। तो अस्पताल में बेड मिलने में, इमरजेंसी में दाखिला होने में ही 4 घंटे लग गए। अभी आधे घंटे पहले मैंने कराया है, और बिल्कुल ओपनली ऑन एयर नेशनल टीवी पे ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने अपने जुगाड़ का इस्तेमाल किया तो ये हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। ये तो आलम है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, तो हरीश साल्वे बहुत बड़े वकील हैं, 1 रुपए के लिए केस लड़ते हैं। जाधव का केस लड़ा और उनका शुक्रिया इस बात के लिए, लेकिन वो कोर्ट में दावा क्या करते हैं कि रियायती दर वाली जमीन पर बने अस्पताल फ्री बेड दे रहे हैं, कि नहीं फ्री में बेड दिए जा रहे हैं। फिर मुकुल रोहतगी बड़े वकील हैं, आप जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अस्पताल सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, सब पालन हो रहा है, सब चंगा सी, बिल्कुल ठीक है। आम आदमी ऐसे ही परेशान है। फिर या मैं गलत बयानी कर रहा हूं? एक्सपोज मी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। देखिए संदीप जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आपने बिल्कुल कोई बात गलत नहीं बोली। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आपने व्यक्तिगत तौर पे जिन चीजों को भुगता है वो आप नेशनल चैनल के ऊपर आज बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने हमारे एडवोकेट्स का नाम लिया, उन्होंने जो वर्जन रखा था वो ये नहीं रखा था। उन्होंने कहा था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंदर ये प्रोविजन नहीं है। अगर ये प्रोविजन कहीं पर अवेलेबल होता है तो राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य सरकारें अगर चाहें तो जिन अस्पतालों को जमीन मुहैया करवाई गई है वहां से ये आग्रह कर सकते हैं या उनको निर्देश दे सकते हैं कि आप फ्री ट्रीटमेंट देंगे या फ्री टेस्ट करवाएंगे। ये वर्जन था। ये बातें भी नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो भी और ये भी। अब मैं उसी पे आने वाला था, ये मेरा अगला सवाल था। तो राजीव जेटली, आप तो वकील हैं, कानून जानते हैं, मुझसे तो बेहतर जानते ही हैं, पर जितना कानून मैं जानता हूं तो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट,
तो कोरोना में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी गई, केंद्र हर राज्य को, पूरे देश को दिशा निर्देश जारी कर रहा था, तब तो राज्यों के हवाले कर देता। कानून व्यवस्था इज ऑल्सो लॉ एंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, तो कानून व्यवस्था भी राज्यों को ही संभालने दो। तो केंद्र किस लिए बैठा है? तो केंद्र का तो कोई रोल नहीं है। नहीं संदीप जी, कैसी बात कर रहे हो? मुझे कानून समझा रहे हो, नया कानून? नहीं संदीप जी, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपसे हम सीखते हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जहां पर जो हमारी चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, मैं अमीर व्यक्ति की भी बात बताना चाहता हूँ। आज मैं स्टोरी पढ़ रहा था, आज एक बहुत रईस आदमी दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़ी कार का टायर का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका ये वर्जन था कि मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। तो ये नहीं है मैटर कि किसी के पास ज्यादा पैसा है या किसी के पास कम पैसा है तो ज्यादा वाला बचा लेगा और कम वाला नहीं बचा पाएगा। वो लोग भी अस्पतालों से ट्रीटमेंट लेके गए हैं, ठीक होके गए हैं, जिनके पास शायद एक साइकिल भी ना हो। लेकिन बड़े बड़े लोग भी कहीं पर अगर चुनौतियां झेल रहे हैं दिल्ली के अंदर, कि ऐप के अंदर दिखाया जा रहा था कि आपके पास इतने बेड अवेलेबल होंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद नहीं मिला उसे। नहीं, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात करने वाला हूं। ये ऐप क्या बताती है और क्या नहीं बताती है, और अमूमन कुछ भी नहीं बताती है। एक लिस्ट बता देती है कि यहां फोन कर लीजिए, ये लैब है, और आदमी दिनों दिन चक्कर काटता रहता है। पर मेरा सवाल देखिए, कानून आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, ये मैं मानता हूं। मुझे ये बताइए, आपातकाल है, ये संक्रमण काल है राजीव जेटली, सरकार डंडा नहीं चला सकती? सरकार नहीं कह सकती निजी अस्पतालों को नथिंग डूइंग, आज की तारीख में जो भी बीमार है आपको इलाज करना होगा, पीरियड। आयुष्मान भारत के लिए भी कुछ संख्या आपने तय की है, 4,000 रुपए की मद है, वहां पर भी डंडा चला सकती है, वहां पर भी नहीं चल पा रहा है। आंकड़े अभी और निकलेंगे, रिपोर्टर्स मैंने लगा दिए हैं इस पर कि आयुष्मान भारत के तहत भी कितने निजी अस्पतालों में इलाज हो रहा है। संदीप जी, ये कोरोना की लड़ाई केवल एक ट्रीटमेंट की लड़ाई नहीं है, गरीबी से लड़ने की लड़ाई है, ये एमएसएमई को सहायता पहुंचाने की लड़ाई है, ये डॉक्टरों की, किसानों की, मैं आज स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग, उनको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। मैं 2 महीने से आवाज उठा रहा हूं। संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये लड़ाई हर चीज से, ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है, इसके बहुत सारे वर्टिकल हैं। 42 करोड़ लोगों को, इस देश की 42 करोड़ जनता को वित्तीय सहायता दे सकती है सरकार, तो सरकार ट्रीटमेंट भी दे सकती है। सरकार हर वो चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। अरे भाई, कोविड-19 है, इसके बारे में तो दुनिया नहीं जानती थी, आज तक भी इसके नोटोरियस वायरस कहते हैं। इसके बारे में तो आज भी रिसर्च हो रही है कि कोई वैक्सीन इसकी बनेगी कि नहीं बनेगी, अस्पतालों में इलाज तो करवा दो। इशू यहाँ पर, मैं ये जानता हूं राजीव जेटली, इशू यहाँ पर यह है कि ऐसी चुनौती के बीच में जहां हमारे पास लेबोरेटरी नहीं होती थी, वहां आज हमारे पास 480 लैब हैं, लगभग 208 लैब प्राइवेट भी हैं। लेकिन प्राइवेट लैब के साथ भी स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं कम से कम भाजपा शासित स्टेट गवर्नमेंट बता सकता हूं, जिन्होंने उनके साथ अग्रीमेंट किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि एक एक्स अमाउंट के ऊपर हम आपसे टेस्ट करवाएंगे, लेकिन उस टेस्ट का जो वाहन होगा, जो खर्चा होगा, टेस्ट कौन कर, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए एक मिनट राजीव जेटली, अभिषेक दत्त अब स्क्रीन पर, मैं ताली भी बजा दूंगा, थाली भी बजा दूंगा, दिया भी जला दूंगा, अगर ये सारी बातें सही हो तो, कि टेस्ट भी हो रहा है, अस्पताल में इलाज भी हो रहा है, जिसको दिक्कत है तुरंत उसको इलाज मिल रहा है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं। आदमी को लक्षण हो जाते हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग में उसे दिक्कत आ रही है। आरोग्य सेतु ऐप उसको लिस्ट दे देगा, 1095 पे करे, 1095 आपको उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप हैं वहां के हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, वो बता देंगे फलाना अस्पताल में चले जाओ, वहां 4 घंटे बैठे रहो, इंतजार करते रहो, पता लगा कि नहीं आज तो टेस्ट हो नहीं रहे हैं, या 2 दिन के लिए टेस्ट हम कर नहीं रहे हैं, फिर 2 दिन बाद पता लगेगा नहीं वो फलानी तीसरी जगह चले जाओ, वहां पर टेस्ट होगा। मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूं क्या अभिषेक में? ये जो आप जिस कहानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आज एक दिल्ली के निवासी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। वरुण वत्स है उसका नाम, रोहिणी का रहने वाला है, खुद मैंने बात की है उसकी। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। उसकी लास्ट लाइन, मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल एंगल पे फिलहाल नहीं लेके जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस की बात बीजेपी के प्रवक्ता, जिस व्यक्ति की बात कल कर रहे थे टायर वाले, आज उनके परिवार का टेस्ट एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ, 4.5 घंटे उन्होंने वेट करी। आज अगर दिल्ली में कोई भी व्यक्ति टेस्ट कराना चाहता है और देश उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है,
प्राइवेट लैब्स को आपने 2 दिन के लिए बंद कर दिया, सरकारी व्यवस्था आपके पास है नहीं। हम कोरोना वायरस से बड़ी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम व्यवस्थाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम ट्रेसिंग की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर की बात कर रहे हैं। आज हम ये बात नहीं कर रहे थे हम कितने बड़े बड़े हॉल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बेड्स के अंदर। आज हम क्या बात करें कि प्राइवेट अस्पताल में अगर आप भर्ती होने जाओगे तो फोन आता है कि इस अकाउंट में 8 लाख रुपए डाल दीजिएगा तो आपको बेड मिलेगा, वरना बेड नहीं मिलेगा। अगर कल की एप्लीकेशन की बात करूं, जिस समय उस व्यक्ति की मौत हुई तो एलएनजेपी का जो दिल्ली सरकार का ऐप है वो दिखा रहा था कि 1129 बेड उनके पास है। अगर 1129 बेड उनके पास थे तो एक बेड उनको क्यों नहीं मिला? और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी, उनको मैक्स में अपोलो में कहीं पर भी बेड नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली का एक और अस्पताल जहां कल एक तानाशाही ऑर्डर दिया कि आप इसको कोविड में कन्वर्ट कर दो, उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कह रही है मेरे पास कोविड के लिए स्टाफ नहीं है, मेरे यहाँ तो मैक्सिमम प्रेगनेंसी केसेस आते हैं। उसने कहा कि आप टेक ओवर कर लो, कहते नहीं वो जिम्मेदारी अस्पताल को लेनी पड़ेगी। देखिए आज समय है केंद्र सरकार को, दिल्ली की सरकार को, जितने भी देशों की सरकार है, इसको कोरोना वायरस के लिए लड़ने का मैं एग्जांपल दूंगा। साउथ कोरिया में ओनली 8% केसेस है जो अनट्रेस्ड जाते हैं कि उनको पता नहीं है कोरोना कहां से हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 44% केसेस अनट्रेस्ड है। हम उस बारे में टॉपिक पे डिस्कशन पे नहीं जा रहे। आज की डेट में जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो पैसा अस्पतालों को 25 से 30 दिन बाद देती है। अस्पतालों को ये लगता है कि जो आज हमारी इकोनॉमिक हालत है क्या पता उनके पैसे बढ़ जाए, तभी वो कैश अपफ्रंट ले रहे हैं। सरकार को कहीं ना कैश कहीं लिया जा रहा है। एग्जैक्टली, और सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप माइग्रेंट्स को घर नहीं, तक मैं नहीं यही पहुंचा सवाल पाए। पूछ रहा हूं अभिषेक, मैं राजीव जी। जेटली से जो सवाल पूछ रहा हूं, जी। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुकुल रोहतगी ने या हरीश साल्वे ने दरअसल ये कहा राज्यों सर, के पास अख्तियार है। अरे सर, भाई रॉकेट आप साइंस मुझे- है क्या? सरकार नहीं, सर, केंद्र सरकार मेरे को- नहीं बता सकती, नहीं कह सकती ऐसा करना होगा। बात की बात कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है। आज जान बचाने की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा, सब आ जाएगा। आज जब जाने ही नहीं बचेंगी, जब कोरोना वायरस फैल जाएगा तो अब क्या करोगे इन संपत्तियों का? अगर बड़े बड़े करोड़पति मर रहे हैं, रोड पे चलते आदमी मर रहे, बचेगा कौन? आज जिस तरीके से माइग्रेशन हिंदुस्तान में हुआ है, करोड़ों व्यक्ति बड़े बड़े शहरों से अपने घरों में गए हैं। क्या ठीक है, बिहार में राजीव जेटली, इन क्विक सब- रिस्पॉन्स 20 सेकंड का रिस्पॉन्स राजीव जेटली। नहीं, मैं चौधरी साहब मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, बार बार दिशा भटकती जा रही है। मैंने आपसे कहा कि राज्य सरकारें इस बात को लेकर गंभीर है। राज्य सरकारों ने प्राइवेट लैब के साथ अग्रीमेंट किया है ताकि गरीब जनता की जेब के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और 1 लाख लगभग हम आज की डेट में 1.5 लाख टेस्ट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। 94 टेस्ट पर डे के हिसाब से इस देश में लगभग 2 महीने पहले बहुत अच्छी बात है। हाँ, टेस्टिंग हो रही है ना। अब टेस्टिंग की मैं बात बताता हूं, और डॉक्टर वली और अजय कुमार को लेकर आइए स्क्रीन पर। ये दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं पर पूरे देश में ये हो रहा है। अजय कुमार को हां स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर वली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस ऑर्डर को। आईसीएमआर ने ऑर्डर दिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑर्डर क्या था कि जो लोग जिनके लक्षण हैं आपको उनको टेस्ट करना है, पर एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट नहीं करना है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, जहां गलत समझाऊं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। लेकिन फर्ज कीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, और जैसे मैंने उदाहरण दिया, आज मेरे ही घर में एक दिक्कत हुई, हार्ट अटैक आ गया मेरे एक रिश्तेदार को। अब हार्ट अटैक आया है तो अगर एक सामान्य व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो फेटेलिटी के मतलब उनकी मौत का जो एक गुंजाइश होती है वो 1% से कम होती है, एक ऑपरेशन आप करते हैं। लेकिन अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो ये रिस्क 20% तक बढ़ जाता है। तो अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आप पहले, या मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं तो उस मरीज का मैं कोविड टेस्ट करूंगा ना। और कोविड टेस्ट करता हूं तो आईसीएमआर का उल्लंघन हो गया उसकी गाइडलाइन का कि एसिम्प्टोमेटिक का आपने क्यों कर दिया टेस्ट। और इसके चलते दिल्ली में सिटी एक्सरे एंड स्कैन क्लिनिक, प्रोग्नोसिस लैब, सर गंगाराम आप भी उससे जुड़े हैं हॉस्पिटल, पैथकाइंड डायग्नोस्टिक, एसआरएल रेफरेंस, फोर्टिस हॉस्पिटल, स्टार इमेजिंग, एनसीडीसी, इनकी लैब बंद कर दी। खेल क्या हो रहा है? लैब ही बंद हो गई, टेस्ट कर लिया तो। मुझे समझाइए, ये मेरी समझ से परे है। सर
मैंने शुरू में निवेदन किया था कि ये जो दो हृदय नहीं, मैं बताता हूं ना आपको समझ, ये है कि टेस्ट का नंबर ना बढ़े, तो इसलिए हमको टेस्ट ज्यादा करेंगे तो मृत्यु का नंबर कम हो जाएगा, तो टेस्ट के नंबर से तो डरना ही नहीं चाहिए। देखिए बहुत बड़ी लैब्स हैं ये, और ये बहुत रेप्यूटेड लैब्स हैं। अगर ये काम बंद कर देंगी तो हम कहां जाएंगे? हम उस भीड़ में जाके खो जाएंगे जिसमें सारे कोरोना के मरीज खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जिसमें आप जैसा कोई हेड है और उसके अंडर में 200 आदमी काम करते हैं और उस कॉर्पोरेट में एक बंदे को कोविड हो गया पॉजिटिव, तो वो 499 लोग कहां जाएंगे टेस्ट कराने? वो हो गई। तीसरा यह है, मैं एक भारत के डेमोक्रेटिक कंट्री का नागरिक हूं, मुझको ये हक है कि मैं जाके अपना टेस्ट करवा सकूं बिल्कुल में, नंबर 1, और अपने को अलग कर सकूं, समाज में कह सकूं मुझे कोविड नहीं है, और ये जान सकूं कि मुझे कोविड नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा ये प्रोगेटिव है कि मैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकूं कि गो एंड गेट दैट कोविड डन। सो इसके बीच में ये ऑर्डर कहां से आ गया? मुझसे डॉक्टर लाल साहब की बात हुई, इतना बढ़िया काम किया उन्होंने, कोविड को वो लेके आए मैदान में, प्राइवेट लैब्स को लेके आए, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के जनता के लिए ये सेवा मुहैया कराई। मैं आपसे सच कह रहा हूं, कुछ कमा नहीं रहे ये लोग, बहुत बड़ा रिस्क है इनके स्टाफ को जब ये कोविड टेस्ट करते हैं, और वो आज बहुत बेचारे अपसेट थे कि मैं क्या करूं। एक सरकारी साजिश के तहत, अब मैं गंभीर बात कह रहा हूं, एक मिनट डॉक्टर वली, कई लैब है, उन्होंने चालाकी से ये कह दिया कि साहब 7 दिन। डॉक्टर वली, मैं बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मतलब क्या सरकारी साजिश के तहत टेस्टिंग माकूल मात्रा में नहीं कराई जा रही ताकि आंकड़े कम रहे? सर, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारी ऑलरेडी मौत के आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन हम उन लोगों को अलग कर सकते हैं जो कोविड नेगेटिव हैं समाज में, और हम उन लोगों को इलाज के लिए भेज सकते हैं या घर में अलग रख सकते हैं जो पॉजिटिव है। मैं तो कहता हूं हर केमिस्ट की दुकान पे अजय कुमार होनी चाहिए, जिसको मर जाए अपना टेस्ट करो, घर में चैन की न्यूज हो। डॉक्टर अजय कुमार, ये नहीं हुआ है, मतलब सरकारें अब ये खेल कर रही हैं कि टेस्टिंग ना ही हो, टेस्टिंग ही ना हो तो आंकड़े बढ़ेंगे कैसे? यही खेल हो रहा है ना अब। देखिए संदीप जी, दिक्कत क्या हो रही है कि एक तो आईसीएमआर के गाइडलाइंस के आधार पर सभी जो है प्रदेश सरकार काम कर रही है। अब अगर हम अलग से करेंगे तो ये आरोप आ जाएगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया था कि आईसीएमआर के गाइडलाइंस पर ही सभी प्रदेश सरकार को, पूरे देश में सभी प्रदेश सरकार इस आदेश के अनुसार ही काम कर रही है। दिल्ली में जो स्थिति हुई थी, हमने स्पष्ट रूप से सभी लैब को कहा था कि जो भारत सरकार के आदेश है, आईसीएमआर का आदेश है, उसको लागू कीजिए। अब कुछ लैब ने कुछ अस्पताल ने बदमाशी शुरू कर दी कि हम टेस्ट बंद कर दिए। ये टेस्ट बंद करने का जो है कोई आदेश कहीं दूर दूर तक किसी ने नहीं, एक क्या बोलते हैं, अधिकृत बयान में दे रहा हूं कि किसी तरह का टेस्टिंग पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तो हम तो सभी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने जो आदेश निर्गत किए हैं उसके आधार पर तो हम काम करेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, क्योंकि भारत अजय मुझे ये बताइए, कोई डॉक्टर है, कोई हार्ट पेशेंट, मैंने इसलिए एक हार्ट अटैक का आपको एग्जांपल दिया है, किसी को हार्ट अटैक आया तो वो कार्डियोलॉजिस्ट उसका कोविड टेस्ट नहीं करेगा क्या पहले? क्योंकि रिस्क 20% हो जाता है जहां अमूमन 1% है। नहीं, मैं आपसे 200% सहमत हूं अब संदीप जी। इसमें दिक्कत क्या हो रही है ना कि अब मैं एक डॉक्टर के नाते और मैं आपकी बातों से 200% एकदम सहमत हूं कि डॉक्टर को हक होनी, पूरी तरह से जो है छूट होनी चाहिए कि किस का जो है किस व्यक्ति का वो टेस्ट कराए। लेकिन इस कोविड के समय में क्या हुआ है कि आईसीएमआर ने वो गाइडलाइंस दी हैं। अगर हम कुछ और गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर ये लोग पड़ जाएंगे। अगर भारत सरकार और ये सब जो है, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा यही तो जो ये जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधे पर डालने का खेल हो रहा है। आप तो आईपीएस रहे हैं, बड़े नामी आईपीएस रहे हैं अजय, ये हमारी क्या व्यवस्था है? एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहो। आपकी भी सरकार क्या करती है दिल्ली में कि आरएमएल में 30 लोगों का टेस्ट हुआ था, हमने रीटेस्ट कराया, 14 उसमें नेगेटिव निकले। यही खेल चलता रहेगा। आंकड़ों का खेल हो रहा है ना कि मेरे यहां पर आंकड़े ना बढ़ जाएं,
नोएडा के डीएम बड़े खुश रहेंगे कि यहां पे नोएडा में कोई मिल जाए, पर वो दिल्ली का रहने वाला हो तो मेरे खाते में नहीं चढ़ा, मतलब मेरे खाते में ना चढ़ जाए मरीज। यही खेल है ना, बिल्कुल सरल भाषा, सादी बदेश भाषा में बात कह रहा हूं मैं, खाते में ना चढ़ जाए मेरे। नहीं, देखिए एक चीज है, एक तो पूरे देश में हम लोग को ये बात, हम सब लोग को, सभी लोग को ये इस विषय पर जो है एक सहमति बननी चाहिए कि आंकड़े जो है कोविड के आंकड़े बढ़ेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर वली ने ठीक कहा कि जो है हमारे मौत के आंकड़े, भगवान की दया से जो हमारे मौत के आंकड़े बाकी देशों से कम है, लेकिन जो भी किसी की मौत जो है, किसी तरह की मौत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे आंकड़े कम है। हम लोग को पूरी तरह से छूट देनी चाहिए 2-3 चीज में। मैं आपसे सहमत हूं ये बातों पर, और लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल हो गया, या आपने ठीक प्रोग्राम की शुरुआत में जो है निजी अस्पताल के बारे में आपने जो की, हम अपने तरफ से छोटी सी हम लोग ने प्रयास किया है। हमने 3 सरकारी हॉस्पिटल को जो है सभी हॉस्पिटल को कह दिया कि 20% बेड कोविड के रहेंगे, और दाम पर हमारी ज्यादा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमने कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं समझ गया आपकी बात, मैं दर्शकों को बता दूं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, 7:30 बज रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम ताल किस बात की टोक रहे हैं कि हम मास्क बनाने लगे जी, हम पीपी बनाने लगे, पीपीई, अब वेंटिलेटर की उपलब्धता हो गई, कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल हो गए, पर अस्पतालों में हो क्या रहा है इस पर भी तो सरकार को गौर करना होगा। और सरकारें, जब मैं कहता हूं वो राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी है। और संजय तटकरे, मैंने प्राइवेट अस्पतालों की बात की, मैंने ये टेस्टिंग के खेल की बात की, पैसे की बात की है। सरकारी अस्पतालों में भी क्या हाल है, मैं मुंबई का उदाहरण देता हूं, केईएम अस्पताल में, मतलब अस्पताल में कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, संक्रमित लोग अस्पताल में बेड पर पड़े हुए हैं, और साथ में बेड पर लाशें भी हैं जिनकी मौत हो गई, उनके लाशें भी, उनके पार्थिव शरीर भी वहीं पड़े हैं। ये भी हमने तस्वीरें देखी है। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर कोरोना की एक कड़वी हकीकत ये भी है। संदीप जी, हेलो हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ संदीप जी, मुझे अभी आप जरा 2-4 मिनट का वक्त दीजिए। पहली बात तो जो आप सरकारी अस्पतालों की, मुंबई के सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, ये जो आप जो परिस्थिति बता रहे हैं वो पिछले 15 दिन में वो सब हादसा हुआ था, उसको अभी स्ट्रीमलाइन किया गया है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुंबई में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है और ऊपर से 50 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। वहां पे हमारे पास 5000 के आसपास सरकारी अस्पतालों के बेड है। आज तक का इतिहास मुंबई का रहा है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी अस्पताल, कभी ये ऐसा दिन सरकारी अस्पतालों को देखना नहीं पड़ा था। बड़ी पर्याप्त मात्रा में सरकारी अस्पतालों में बेड थे, और हम वो 5000 बेड जो सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, और मुंबई में और 5-1 हजार बेड जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड है। तो 10,000 की बेड में हम 1 करोड़ 30 लाख का हम पर्याप्त मात्रा में लोगों को उनका इलाज कर रहे थे। अब परिस्थिति ऐसी है कि आप पहले एक बात समझ लीजिए, मुंबई में ये संक्रमण आया कहां से। फरवरी महीने में, मार्च महीने में प्रदेश से तकरीबन 4.5 लाख लोग मुंबई में मुझे आए। अभी इतिहास मत बताइए कि संक्रमण कहां से आया, मुझे बताइए सरकारी अस्पताल बदहाल हैं कि नहीं है। अभी बिल्कुल बदहाल नहीं है। हमारे पास हमने व्यवस्था करी है, हमने नोडल ऑफिसर्स ये करे हैं, हमने कंप्यूटराइज सिस्टम डाल दिया है। वहां पे आप सरकारी अस्पताल का नंबर है, वहां पे आप नंबर लीजिए, बीएमसी को नंबर कॉल करिए, आपको एम्बुलेंस लेने आएगी घर पे, आपको हॉस्पिटल में भटकने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम किसका हो रहा है और जो हो रहा है, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, सुनो, तस्वीरें मैं दिखाऊं,
अरे मैं ना मुंबई में बिजली बैठा की हूं। व्यवस्था है, अरे खाने पीने तो की आप व्यवस्था बिजली की- नहीं, आप पानी झूठ मिलता बोल रहे हैं, नहीं, संदीप शौचालय जी। सड़ांध मार रहे संदीप हैं। जी, आप मुझे कह रहे हैं कि संदीप बहुत जी, अच्छा है। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। संजय तटकरे, मुंबई कड़वा सवाल म्युनिसिपालिटी पूछूं और ने- भगवान ना करे ऐसा हो, अरे भाई सुनो, भगवान ना अरे करे भाई ऐसा हो, सुनिए, आपका कोई जानने वाला सुनिए। कोरोना पॉजिटिव अरे हो जाए, सरकारी अस्पताल में भर्ती ये कराएंगे, क्या बात हुई? सरकारी ये क्यों अस्पताल नहीं में भर्ती कराएंगे अरे संजय क्यों नहीं तटकरे। कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे हम भर्ती? हाँ, अरे कराएंगे। हम सरकारी, संदीप जी, वो हमारे पास कल्चर नहीं है। हमारे मुंबई में यही कल्चर है। जे हॉस्पिटल है, केईएम हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, बड़े से बड़े लोग यही हॉस्पिटल में जाते हैं और अच्छी सुविधा है। अब ये एक बात है, मैं आपसे कहा मना कर रहा हूं कि ये जो कोविड की परिस्थिति है, मुंबई में सबसे ज्यादा पेशेंट है, मुंबई में ज्यादा संक्रमण हुआ है, उससे हम निपट रहे हैं। अभी फील्ड हॉस्पिटल में हमारे 10,000 बेड पड़े हैं, फील्ड हॉस्पिटल हम एक एक करके खोल रहे हैं। तो ये परिस्थिति नहीं है कि किसी को बेड के लिए ढूंढना पड़े। हाँ, परिस्थिति उसके लिए मुश्किल है जिसको यही हॉस्पिटल मुझे भर्ती होना है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे जसलोक में ही भर्ती होना है, मुझे ब्रिज कैंडी में ही भर्ती होना है, उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपको तो आप कह रहे हैं निजी अस्पतालों में प्रॉब्लम है, सरकारी में नहीं। अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे भी मैं यही पूछूंगा, सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देंगे घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो? संजय तटकरे कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर पूरा इंतजाम ठीक है, मुंबई में इंतजाम है। सरकारी हॉस्पिटल, देखिए वो तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं उत्तर प्रदेश की हालत ये है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद अभी आरएमएल हॉस्पिटल गए थे आप निरीक्षण करने के लिए। वहां से निकलने के बाद वही नाराज हो रहे थे कि यहां व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो बताइए हम इसमें अब क्या बोलें? जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री सेटिस्फाई नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं कि वहां व्यवस्था नहीं है, वहां जानवरों जैसा व्यवहार होता है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, बेड्स की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर खोजे नहीं मिलता, लोग वहां अफरा तफरी का माहौल रहता है। अगर आप कोविड हैं या नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, सबसे पहले तो वहां ओपीडी बंद है, जनरल ओपीडी ही बंद कर दी। आप बताइए, मालिए किसी का हार्ट अटैक हुआ जैसा आप कह रहे थे, अब हार्ट अटैक हुआ, आदमी तुरंत एक ओपीडी में दिखाने जाएगा तो ओपीडी बंद है, और उसके बाद आप सिफारिश लगाओ, अगर आप सेटिंग अच्छी रखते हैं, जिसको सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग अच्छी रखते हैं, पैसा अच्छा खर्च कर सकते हैं, तब तो आपको डॉक्टर कहीं से मिल भी जाएगा और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जगह भी मिल जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो 4,500 रुपए का बोलेंगे आपको टेस्ट कराना है। बताइए गरीब आदमी 4,500 रुपए का टेस्ट कहां से कराएगा? सरकार को चाहिए था कि जो लैब उन्होंने चिन्हित की है उस लैब में रिवर्समेंट की सुविधा करनी चाहिए थी। भाई गरीब आदमी है, वो जाके टेस्ट करा लेगा, बाद में रिवर्समेंट की सुविधा हो कि मतलब वो पर्ची दिखाएगा तो उसके बाद सरकार उसको पैसा उस लैब को दे देगी, तब तो गरीब आदमी टेस्ट भी करा पाएगा। नहीं, 4,500 देके गरीब आदमी तो टेस्ट नहीं करा सकता। और जिनके पास पैसा है उनको तो आप जानते ही हो, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके लिए 10-10 लाख 15-15 लाख के जो वो अपना रूम लेते हैं, कमरे लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा हुआ दिल्ली में भी जो क्वारंटाइन सेंटर जैसे जिसको उसको ली मेरिडियन को बनाया गया है, ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ये तो बड़े लोगों के लिए है ना। आप बड़े लोगों के साथ और आप इस तरह से जो गरीब व्यक्ति है वो कहां जाएगा? उसका बताइए ना, उसका हाल क्या होगा? वो तो ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकता है। अब राजीव जेटली, एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया और सवाल उठा रहे हैं हम, और वैसे सवाल उठाना आसान भी है। सवाल कर देना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, 1000 सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन आज, अब मैं अगले 15 मिनट राजीव जेटली सॉल्यूशन, हल, समाधान पर भी बिताना चाहूंगा। जो हकीकत है, देखिए आप भी मोटे मोटे तौर पर जो मैं कह रहा हूं उससे अग्री करते हैं राजीव जेटली। हल क्या है इसका? देखिए, निजी अस्पताल हो, ये 5 सितारा होटल नुमा जो अस्पताल हैं, या सरकारी अस्पताल हो, टेस्टिंग की दिक्कत है, सरकार आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी को दिक्कतें आ रही हैं। हल क्या है? एक बड़ी चीज जो तत्काल करनी चाहिए, मैं पहले एक हल, ये नहीं कि 4 चीजें बोल दे, एक हल आपके जहन में क्या आता है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, जितने बड़े आप इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपके डिबेट पे उस लेवल की चर्चा होनी चाहिए। मैं आप समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है या कोई सोल्यूशन या कोई टेक्निकल बात भी की जा रही है। अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने एक बात रखी, इन्होंने कहा किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा तो वो ओपीडी में आएगा। ये जानकारी शायद इनके पास नहीं होगी, वो ओपीडी में नहीं आएगा, वो इमरजेंसी में आएगा। और आज की जो हमारी चर्चा है वो ज्यादातर घटनाओं पर आधारित है। चौधरी साहब, आपने जब शुरुआत करी थी तब भी घटना से ही शुरुआत करी थी, और बीच में 2 बार आपने घटना को
को कोट किया। मैं घटना आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक आया था। जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसको कोविड पेशेंट समझ के, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और वो कोलैप्स कर गया क्योंकि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो जो डॉक्टर हमारे हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि किस पेशेंट का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अगर एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बेहतर पता है कि मुझे इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात करना चाहते हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं, मैं मानता हूं इस बात को। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो चुका है, हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन हम कहीं पर भी नहीं थे। इस दुनिया ने जिस वायरस का नाम तक नहीं सुना था, उस वायरस के ऊपर हमारे जैसे देश ने सबसे पहले तरक्की करी, सबसे ज्यादा हमने टेस्टिंग करनी शुरू करी। पर नहीं की है ना टेस्टिंग के हिसाब से हम 94 टेस्ट कर पाते थे, आज हम 4100 टेस्ट कर रहे हैं पर मिलियन के हिसाब से। तो बहुत नजदीक जाना, और हमारे साथ चुनौती केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। नहीं, देखिए ये फोबिया जो हो जाता है ना राजीव जेटली, कोई सरकार थोड़ा लेकर आई है कोरोना वायरस को। अब कोरोना वायरस हमारी जिंदगी का दूसरी बात कह रहा हूं, एक कड़वा अंग बन गया है, तो हमें उसकी सॉल्यूशंस ढूंढनी है। यहां पर यह बात नहीं है कि सरकार लेकर आई, पर जो दिक्कतें हैं हमारी व्यवस्था में, हम उनको उजागर भी करेंगे, उनके समाधान भी तलाशेंगे। अभिषेक, एक समाधान तत्काल प्रभाव से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरा दोनों सरकारों से निवेदन है कि एक जो स्टिग्मा कोरोना वायरस का बन गया है, एक लोग बताने में घबराते हैं। आज का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारे एक डीबीसी एमसीडी के कर्मचारी को कोरोना वायरस हुआ। वो एम्बुलेंस में जाने से घबरा रहा था कि मेरे पीछे मेरे पड़ोसी मेरे घर वाले से बात करना छोड़ देंगे। तो एक काउंसलिंग सरकारों को बहुत जल्द शुरू करनी चाहिए कि ये ऐसी बीमारी नहीं कि पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दे। और दूसरी बात जो राघव जेटली जी ने कहा, 3 महीने पहले 4500 रुपए का कैपिंग हमारे टेस्ट के ऊपर रखा था। आज कोरोना वायरस को 75 दिन हो गए हैं, आज भी व्यक्ति 4500 रुपए क्यों दे रहा है? क्या हमने रिसर्च करी? उस समय कोरोना वायरस के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। आज उस 4500 को 2000 रुपए आने चाहिए था, और ये टेस्ट के पैसे 2 बार लगते हैं। पहली बार आपका टेस्ट होता है, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से आपका टेस्ट होता है। तो आज भी व्यक्ति 9000 रुपए दे रहा है। तो मेरा सरकारों से निवेदन है कि इसको प्राइस को नीचे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। और एक स्टिग्मा, एक जो तरीके से काला किसी के ऊपर टीका लग रहा है कोरोना वायरस का, वो लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोग अपने सिम्टम्स को शेयर करें। आधे से ज्यादा तो यही तो दिक्कत है ना। देखिए डॉक्टर अजय कुमार, अभिषेक मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर अजय कुमार, एक मिनट सवाल सुनिए। देखिए दिक्कत क्या है, एक तो कोरोना, आदमी घबरा रहा है कि मुझे हो गया, और क्योंकि ये संक्रमण करता है तो मुझे हो गया, मेरे परिवार में भी होगा, मेरी बीवी को भी होगा, मेरे बच्चे को भी हो सकता है। एक तो वो डर, ऊपर से कि अभिशाप बन गया है, जो बात अभिषेक कह रहे हैं। तीसरा, इलाज ढंग से होगा नहीं और पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। देखिए हम चारों तरफ से घिर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है आपकी निगाह में? एक बड़ा सोल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशंस है। एक तो आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है संदीप जी, उसको तुरंत बदल करके जो है जिसको भी टेस्ट करना, टेस्ट संभव जिसको भी टेस्ट कराना है वो आराम से अपना टेस्ट कराने के लिए जो है पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। एक तो वो है। और डॉक्टर, जिस डॉक्टर को भी, जो भी डॉक्टर टेस्टिंग कोविड टेस्टिंग कराना चाहते हैं वो कराने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के जो 20% बेड्स हैं वो सरकार को ले लेने बिना, तो उसमें क्या होगा, उस पर किसी तरह का चार्जेस नहीं लगेंगे किसी पेशेंट को। क्योंकि अगर आप निजी अस्पताल के ऊपर निर्भर रहेंगे कि वो सही करेंगे, तो वो सही करने वाले नहीं है। आप सरकार को जैसे कि पूरे 20% जो अपने अधीनस्थ ले जानी, 20% बेड जो है, दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, अपने कंट्रोल में लेकर के वो जो है पेशेंट को उस अस्पताल में भेजने चाहिए। वहां पर किसी तरह का जो है पॉकेट से, पेशेंट को किसी तरह से अपने जो है पॉकेट से खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये 2 चीज अगर हम लागू कर लेंगे, क्योंकि अगर आप निजी हॉस्पिटल पर जो है ना प्राइस कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, आप एकदम विफल हो जाएंगे। आप 20%, क्योंकि सबको जमीन मिली है फ्री में, आप 20% जो है बेड्स ले लीजिए अपने अधीनस्थ और पेशेंट वहां भेज दीजिएगा, तो अपने ही सब चीज ठीक हो जाएगा। एक तो आईसीएमआर के गाइडलाइंस बदल, और अभिषेक जी ने ठीक कहा था कि टेस्टिंग के जो दाम है, अब तो अभी क्योंकि रिएजेंट वगैरह जो सब लोग बल्क में इतने मिल रहे हैं, और पहले तो हमारे पास टेस्टिंग किट भी नहीं थे, तो आप उसको जो है 1500-2000 रुपए तय कर लीजिए। क्योंकि जो रिएजेंट का कॉस्ट है, मुझे लगता है कि 700-800-900 रुपए के आसपास है। लोग बोल रहे हैं कि 3000 है, लेकिन सच्चाई जो जानकारी है, और ये आप पता लगा सकते हैं कि 1000 से ज्यादा रिएजेंट का टेस्टिंग कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। संजय तटकरे, आपकी
सजेशंस क्या होंगी? एक बड़ी सजेशन तत्काल प्रभाव से केंद्र और राज्य सरकारों को जो लागू करनी चाहिए। उसके पहले मैं बता दूं, मुंबई और महाराष्ट्र में जितने निजी अस्पताल हैं उनके 80% बेड, 80% बेड्स बीएमसी ने ऑलरेडी ले लिए हैं। तो ये 20% की जो बात कर रहे हैं, हमने 80% कर लिया और जो इलाज का खर्चा है वो भी कैप कर दिया। अब ये कैप करने का जो निगरानी है, वहां पे हमारे बीएमसी का एक अधिकारी बैठेगा, राज्य शासन का अधिकारी बैठेगा और वो मॉनिटर करेंगे कि भाई इसको ज्यादा तो बिल नहीं लगा रहे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपकी जो टेस्टिंग की बात है, हमारा मानना यही है, महाराष्ट्र सरकार का भी कहना ये है, बीएमसी का भी कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के जो टेस्टिंग आंकड़े हैं वो खुद ब खुद आपको स्थिति का जायजा देंगे कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं और ये पहले दिन से हमने ये स्पीड मेंटेन किया है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई का हमने स्टेबलाइज कर दिया है। पिछले हफ्ता 10 दिन से हमारे जो आंकड़े हैं वो 1200 या से 1400 के बीच में स्टेबल है। मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बता रहे थे पिछले महीने आईसीएमआर की टीम थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि 15 मई तक कुछ 8.5 लाख मरीज हो जाएंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज भी मुंबई में अगर आप देखें तो मतलब प्राइस की कैपिंग कर दी है। 80% तक के जो बेड्स हैं निजी अस्पतालों में वो टेक ओवर कर लिए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। अनुराग भदौरिया, आपकी सजेशन क्या होगी? मेरा तो कहना है कि देखो, इनको टेस्टिंग लैब बढ़ानी चाहिए और रूरल इलाके में भी टेस्टिंग लैब इनको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर टेस्टिंग का पता चल पाए कि कितने लोग संक्रमण से ग्रसित हैं। और इनको सस्ता करना चाहिए, जैसा वो कह रहे थे अभिषेक जी, सस्ता करनी चाहिए। जब सस्ती होगी तभी लोग उसको ज्यादा टेस्ट करवा पाएंगे। और टेस्टिंग लैब तो तुरंत बढ़ा देनी चाहिए। हर शहर में 1-2 टेस्टिंग लैब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है हर जगह, हर रोज। जैसे देश के हिसाब से 8,000, 9,000, 10,000, पहले 2,000 होता था, 4,000, फिर 5,000, 10,000 एक दिन। ऐसा भी हो सकता है कि हो ना, भगवान करे ना हो, लेकिन 15,000, 20,000 भी एक दिन आ सकते हैं कोरोना केसेस। तो मैं कहूंगा कि टेस्टिंग लैब जल्दी से सरकार बढ़ा दे और रूरल इलाके में भी बढ़ा दे, जिससे वहां भी पता चलता रहे कि कितने लोग संक्रमण से ग्रसित हैं, और थोड़ी सस्ती कर दे, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया टेस्टिंग को किट आए हुए। तो मुझे लगता है सस्ती होगी तो लोग ज्यादा टेस्ट करा पाएंगे। कोरोना से लड़ सके पहले ही एक अभिशप्त हो जाता है कि भाई पड़ोसी भी करना, अरे फलाने के कोरोना हो गया, तो जैसे एक गाली हो गई कोरोना होना। इसे भी दूर करना होगा और सस्ता भी करें, अस्पतालों को अवेलेबल कराएं। कोरोना काल में हम बात कर रहे हैं अस्पतालों के हाल की, टेस्टिंग की सूरत हाल पर हमने नजर डाली है। डॉक्टर वली, कार्यक्रम का अंत है, तत्काल प्रभाव सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकारी अस्पताल बदहाल हैं, निजी अस्पताल मनमाने पैसे ले रहे हैं, आपको कंगाल कर रहे हैं, और टेस्टिंग अभी भी माकूल मात्रा में नहीं। तो करें, क्या करना चाहिए? पहला बड़ा कदम स्ट्रेट अवे। वही कदम जो शुरू से WHO कह रही है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। मेरे पास इसका सोल्यूशन है। देखिए, आपको याद है कि योगी जी ने यूपी में नोएडा में किट डेवलप कराई थी। आपको याद है, आपने प्रोग्राम में भी कहा होगा कि IIT दिल्ली में हमने किट डेवलप करी थी जो RT-PCR किट है। वो किट अब कॉमर्शियली प्रोडक्शन के दहाने पर खड़ी है। सम अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड और 1 दिन के अंदर वो प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। उसकी कॉस्ट 500 रुपये है। और ये लेटर है बाकायदा ICMR का, विवेकानंदा पेरूमल एसोसिएट प्रोफेसर IIT दिल्ली के नाम, जिसमें अप्रूवल है। इसकी जो है एफिशिएंसी 100% है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेस्ट के लिए मौजूद है। इसके अलावा 3 IgG IgMR वाली किट्स ICMR ने 3 तारीख को अप्रूवल की हैं। ये मैं अभी ऑनलाइन निकाल के लाया हूँ, गुड नंबर। इसके अलावा 7 किट और हैं जिनमें से ज्यादातर इंडिया में बनी हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम वोकल टू लोकल, लोकल टू वोकल की बात कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। हमारी किट जो 500 रुपए की मार्केट में देने को बंदा तैयार है, उससे ले लो भाई, कर दो। जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कर लो, किसी को टेस्ट को बना मत करो। लैब जो बंद करी है उनको खोल दीजिए। अस्पताल में बिल्कुल करुणा भाव से रहिए, पॉलिटिकली एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। साथ ही हाथ बढ़ाने वाला गाना देखिए पुरानी फिल्म का निकाल के, उसमें जिस तरह से एक दूसरे को बाल्टी पकड़ा रहा है,
काम हो रहा है उस तरह से देश में काम करना पड़ेगा। सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, कोई वैमनस्य नहीं रखना पड़ेगा, कोई कोविड के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी पड़ेगी। सब गरीबों को खाना देना पड़ेगा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बड़ा कोलैप्स हो जाएगा अगर हॉस्पिटल का, जैसे एम्स का डाटा है आज सुबह 400 से ज्यादा लोग संक्रमित, क्यों? टेस्टिंग नहीं हुआ, इसलिए क्यों? क्योंकि उनको प्रोफाइलैक्सिस। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे पहले टेस्टिंग 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 जरूरी है, और अस्पतालों में कोरोना काल में करुणा का भाव भी लाने की जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।